नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके यूनिवर्स पर। तो आज फिर वही जगह है सिटी पार्क, जहां पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो और बनाया था। तो आज जो युवा साथी हमें मिलेंगे, हम उनसे जानेंगे राजस्थान की राजनीति जो वर्तमान में है, उनका फेवरेट पसंदीदा नेता कौन है और वो क्यों है, किसका राजनीतिक स्टाइल इनको पसंद है, कैसे नेता ये चाहते हैं। तो भैया, क्या नाम है आपका? दिलकुश मीना। तो दिलकुश जी मीणा मिले, कहाँ से हो आप? करौली। करौली। कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? सपोर्ट रहा। तो आपके दृष्टि में राजस्थान में आपके अनुसार अच्छा नेता कौन है जो जनता के लिए संघर्ष करता है, जो आपका पसंदीदा हो? सचिन पायलट। अच्छा, तो पायलट जी की कौन सी खूबी है जिसके कारण वो आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं? वो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हाँ। और युवाओं का साथ देते हैं। अच्छा, हाँ। तो पायलट जी के अलावा ऐसा कोई नेता जो आपको लगता है राजस्थान में और उभरता हुआ नेता है? नरेश मीणा। अच्छा, तो आप के साथ ही है भाई साहब ये? तो भैया, आपका नाम? सौरव कुमार मीना। आप भी इनकी विधानसभा से हो? हाँ। आपके पसंदीदा नेता कौन है? करोड़ीलाल मीना। करोड़लाल जी मीणा। तो इनका नरेश जी मीणा, आपका करोड़लाल जी मीणा। आपका नहीं है करोड़लाल जी मीणा फेवरेट? करौली वन है ना, लेकिन वो नरेश हमारे लिए अभी नया नेता वो आया अभी। अच्छा, वो अभी आए तो उनको साथ देना बहुत जरूरी है हमारे लिए। नरेश की सबसे प्यारी अच्छी बात आपको कौन सी लगती है? नरेश की वो युवाओं का साथ देते हैं और युवाओं को आगे बढ़ाते हैं। हाँ। तो ये आपके करोड़ जी को कम पसंद करते हैं, नरेश जी ज्यादा के करते साथ जो कांड वो हुआ, अब उस पे आपकी सबके क्या के अलग अलग इच्छा होती है। जो कोई किसको पसंद करता है, कोई किसको पसंद करता है। हैं? तो नरेश जी ने जो वो थप्पड़ कांड वगैरह हुआ, उसके बारे में आपकी क्या राय? हम यही सोचते हैं कि वो उसने जोश जोश में ही एसडीएम के थप्पड़ मार दिया। हम्म। लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए उनको। हम्म। और जल्दी जल्दी से जल्दी सरकार को उनको रिहा करना चाहिए। ठीक है। भैया, आप कहाँ से हो? सांचौर। जी, आपका वर्तमान राजस्थान की राजनीति में पसंदीदा नेता कौन है? वैसे पसंदीदा तो अशोक गहलोत ही है। अच्छा। बहुत अनुभव है हम्म। और लोगों के दिलों में बसे है। तो गहलोत जी थोड़े ओल्ड एज हो गए। वर्तमान नेता जो वर्तमान युवाओं में में? देखो, युवाओं में अभी सचिन पायलट है, अच्छा। जो काफी अच्छे चर्चित है, हाँ। जो बहुत ही अच्छे युवाओं के दिलों में बसे हुए हैं। अच्छा। हालांकि पायलट और गहलोत मिलकर काम करे तो कभी कुछ कांग्रेस को नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है। भैया, आप कहाँ से हो? मैं जालौर से हूँ। तो जालो से। आपका वर्तमान राजस्थान की राजनीति में पसंदीदा नेता कौन है? मेरा हनुमान बेनीवाल है। अच्छा, क्यों, क्या कारण है? बेनीवाल जी फिलहाल जो भी राजस्थान की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जो भी मुद्दे होते हैं, हम्म। उनको धड़ल्ले से उठाते हैं। वैसे मैं कभी आरएलपी पार्टी का कभी सपोर्टर नहीं रहा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं बेनीवाल जी का सपोर्टर हूँ। हम्म। कि वो चाहे एसआई का रद्द का मुद्दा हो, चाहे आरएस मेंस का मुद्दा हो, हम्म। चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो आम आदमी के से जुड़ा हुआ, उन्होंने हर मुद्दे में अपना धरना प्रोटेस्ट सपोर्ट किया है, युवाओं को सपोर्ट किया है। और आम आदमी की जो भी मांग है उसके लिए वो बेधड़क खड़े रहे हैं। बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था, इतनी बड़ी पार्टी में वो केंद्रीय मंत्री पद तक जा सकते थे, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन के मुद्दे पर बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। और वो बड़बोलेपन है उनका, कुछ भी कमेंट करते हैं, लेकिन लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए, विद्यार्थी के लिए ऐसा जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ नेता होना चाहिए। बेनीवाल जी के अलावा और कोई नेता आपको नजर आता है? बेनीवाल जी के अलावा आप मुझे सेकंड नंबर पे कहेंगे तो मैं भी पायलट समर्थक हूँ। सचिन जी नए लोगों को सपोर्ट करते हैं, युवाओं को सपोर्ट करते हैं। अभिमन्यु को किया है, निर्मल बाकर को किया है, मुकेश बाकर आए हैं, रामनिवास गुआड़ी आए हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े नेता आए हैं, नए लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और मुख्य रूप से मैं पायलट जी को ही अपना आइडियल मानता हूँ। अच्छा, तो वर्तमान राजस्थान में जो पार्टी है, उनमें से आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो युवाओं को ज्यादा मौके देती है? युवाओं के लिए मैं कांग्रेस सरकार को ही, राजस्थान के लिए स्पेशली कांग्रेस सरकार ही बेहतर रही है। चाहे गहलोत जी का कार्यकाल रहा आम आदमी के लिए, चाहे उनकी राशन योजना रही हो, चाहे उनके लिए बिजली सोलर की योजना रही हो, और चाहे उनके पशुओं के लिए रही हो, हर मामले में गहलोत जी की सरकार अच्छी रही है। मैं चाहता हूं कि ये जो पायलट गहलोत जी की आपसी मतभेद खत्म हो और एक विश्वस्त रूप से एक कांग्रेस की सरकार बने अगली बार। वैसे ये राजस्थान की राजनीति का डरा रहा है कि एक बार बीजेपी रही है, एक बार कांग्रेस रही है, तो उस हिसाब से इस बार बीजेपी है तो अगली बार कांग्रेस आनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि पायलट साहब सीएम बने और बेनीवाल जी भी सपोर्ट करें, मिलकर काम करें, तो राजस्थान की राजनीति में एक अच्छा मतलब कदम हो सकता है। ठीक। तो भैया, आपका वर्तमान राजस्थान की राजनीति में इतने नेता है, सोशल मीडिया चलाते हो, सारे नेताओं की रील आती होगी, कोई कहीं से दिखता होगा, तो आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन है? भूपेन यादव। क्या कारण है? कारण ये है कि ये छात्र हितों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं अच्छा। और छात्रों का बहुत साथ देते हैं। हमारे को साथ दिया इन्होंने, बहुत अच्छे आदमी। भूपेन यादव जिन्होंने बीजेपी से 7 हाँ। वर्ष चुनाव लड़ा,
तो पहले एक वो ज्यादा एक्टिव दिखते थे, आजकल कम एक्टिव दिखते हैं, क्या कारण है? पहले भी एक्टिव थे और आज भी एक्टिव है। लेकिन आज इतना दिखते नहीं सोशल मीडिया, नहीं, क्यों नहीं दिखते? कम दिखते हैं। या आरएस का आंदोलन हुआ, अच्छा अच्छा। फर्स्ट लेडी का हुआ, एसआई का धरना चल रहा है। ये तो देखो ऐसा है कि उनको बीजेपी से टिकट मिल गई है, वो बीजेपी के उम्मीदवार बन गए एक तरह से, ठीक है। सही है। तो वो साबरा में राजनीति कर रहे हैं इस टाइम। तो साबरा में देखो उन्होंने एक वो भगवती सेवा संस्थान के नाम से एक कोजावाला मोड़ पे संस्था चला रखी है, वो फ्री में वहाँ पे आरएस का बैच भी चलता है, जो यहाँ पे 1.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, वो फ्री में पढ़ते हैं। ठीक भैया, आप कहाँ से हो? मैं हूँ चौमू से। आपका पसंदीदा नेता कौन है? छुट्टन यादव। छुट्टन यादव, क्या कारण है? कारण यही है कि वो हमेशा छात्र हित के लिए खड़े रहते हैं। छुट्टन यादव वो जो आरएलपी से, हाँ आरएलपी से है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से है। हम्म। वो हमेशा छात्र हित के लिए खड़े रहते हैं, और जैसे कोई आम जन की सेवा के लिए वो भी खड़े रहते हैं। उनके लिए जैसे किसी गरीब की सहायता हुई, वो भी, उसमें भी वो हमेशा आगे रहते हैं। छुट्टन यादव के अलावा और कोई नेता जो राजस्थान में आपको लगता है बढ़िया नेता है, युवाओं की आवाज है, किसी के काम आने लायक नेता है, कौन है? रविंद्र सिंह भाटी। अच्छा, तो उनकी क्या स्टाइल पसंद है आपको? उनकी यही है कि वो भी एक मतलब कि युवा नेता है। राजस्थान की राजनीति के अंदर सबसे कम उम्र के है, और उनको नॉलेज भी काफी अच्छा है। मतलब कि ग्राउंड लेवल से जुड़े हैं वो आदमी। और भैया, आप कहाँ से हो? हम भी चौमू से है। आपका पसंदीदा नेता कौन है? छुट्टन यादव। क्या कारण है? कारण यही कि वो हमेशा धरातल पर रहते हैं, पहली बात तो। अच्छा, हरियाणा में जाकर चाहे कुछ भी हो, हमेशा उपस्थिति रहेंगे। अब हम्म। आपने देखा आरएस का वो जो हुआ, उसका ऐसा ही हुआ, उसमें हर काम में वो आगे रहे, और यही है कि हमेशा ही वो आगे रहते हैं। ऐसे राजनीति में तो क्या है, सभी लोग राजनीति करते हैं। हाँ। और राजनीति एक ऐसा मतलब वो नहीं है पर्टिकुलर चीज। और राजनीति में पसंदीदा तो क्या है, सभी हैं। जो आपको सबसे ज्यादा पर्टिकुलर हम जैसे डॉक्टर साहब को ज्यादा पसंद करते हैं। किरोड़लाल जी मीणा। हाँ, जो किसानों के लिए आज वर्तमान में मतलब जितनी छापेमारी चल रही है, किसान हित के लिए कार्य कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं उन्होंने जनहित के लिए, और लगातार वो कर रहे हैं। वो हमारे पसंदीदा नेता है। ऐसा कोई नेता जो युवा हो, वो आपको पसंद आ रहा हो इन दिनों? इन दोनों नरेश मीणा को हम पसंद करते हैं। अच्छा, बाकी नरेश मीणा जनहित के लिए कार्य करता है, और हमेशा मतलब अपने हित को छोड़ के लोगों के लड़ाइयाँ लड़ता है हमेशा। उनका जो वो थप्पड़ वाला कांड हुआ चुनाव के समय, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? उसमें सब राजनीति का खेल था। उसमें नरेश जी का उसमें कोई रोल नहीं था। लोगों के साथ अन्याय होता है तो देखो धरातल पे उतरना पड़ता है। अब आवेश में जो काम हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। नरेश जी का कोई वो नहीं था उसमें। जनहित के लिए, लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। वो तो सरकार का खेल था, सब राजनीति थी। उनको मतलब पीछे ढकेलने का कारण था सबसे। भैया, आप कहाँ से हो? करौली से। आपका कौन नेता जो सबसे अच्छा लगता है? देखिए करौली दो सवाई माधोपुर में करोड़ी का ज्यादा कब्जा हो रहता है। और युवा नेताओं में? युवा को हम पश्चिमी राजस्थान में तो रविंद्र भाटी का चल रहा है इधर। अच्छा, यही चल रहा है। और बाकी और कोई आपके क्षेत्र की साइड? नहीं, और तो सारे एमएलए अच्छे हैं, ऐसे होने को तो अपने अपने एरिया में सारे बेस्ट। आप बोलोगे? हाँ, कहाँ से हो आप? भरतपुर थे। आप सबका पसंदीदा नेता कौन है? सचिन पायलट है। सचिन पायलट। अच्छा, हाँ जी। क्यों, क्या कारण है, वो क्यों पसंद आते हैं? युवाओं की सबसे अच्छी सोच है। युवाओं के बारे में सोचते हैं, बेरोजगारों के लिए सोचते हैं। उन्होंने काफी आंदोलन किए जो देश के लिए, राजस्थान प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए, जो बेरोजगार के लिए लड़ेगा वही अपना ऐसा नेता है। आंदोलन जो आपको सबसे ज्यादा याद आता हो पायलट जी का? पायलट 125 किलोमीटर वाला। अच्छा, हाँ, पैदल यात्रा। कौन सा, जो वो आरपीएस के खिलाफ? हाँ, आरपीएफसी के लिए। अभी जो बदलाव भी नहीं हुआ, लेकिन जो भाजपा सरकार कर रही है ना, वो तो कुछ नहीं है। लेकिन पायलट अब मुख्यमंत्री बन जाता है तो कुछ भी कर सकता है यहाँ। तो सबसे अभी अच्छा विकास हो सकता है। बेरोजगार पायलट जी का वो मुद्दा था आरपीएससी भंग होना चाहिए, उनमें वो होना चाहिए पेपर लीक वाला। अभी पेपर लीक के लिए एसआई का जो धरना चल रहा है, हाँ जी। उसमें क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस क्यों नहीं आ रही? अब ये तो वो पक्ष विपक्ष, पहले पायलट ने किया तो किरोड़ीलाल जी नहीं आए। अब निर्मल जी कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। ये तो अलग अलग नेता हैं, अपनी सोच खुद को बनाने के लिए सब कुछ हर कोई करता है। आपको क्या लग रहा है, जब युवाओं की कोई मांग है तो नेता अलग अलग क्यों? जैसे आप कह रहे हो पहले पायलट जी, फिर किरोड़ जी, अब हनुमान जी बेनीवाल, मुद्दा वही है, तो तीनों चारों साथ आके क्यों नहीं करते? तो वो तो उनकी अलग अलग पार्टी का नहीं, मामला है। वो उनका मामला है, लेकिन आप एक आम युवा पढ़ने वाले छात्र हो, आपको क्या समझ आता है उसको देख के? हमको समझ ये आता है कि जो हमारे लिए लड़ेगा हम उसके लिए लड़ेंगे साथ में। तो आपको क्यों नहीं लग रहा है ये हमारे साथ में होके क्यों नहीं लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं? अब वो तो आ रहे हैं ना 28 के चुनाव जब देखेंगे, और उससे पहले देखो कितने धरने आंदोलन होंगे, बहुत काफी होंगे। लेकिन नेता किसी के नहीं होते, सीधी सी बात तो ये है। हाँ, एजुकेशन पे कोई लेकिन हाँ, जो ज्यादा फोकस कर रहा है निर्मल चौधरी है, रविंद्र सिंह भाटी है, सचिन पायलट है, जो सबसे ज्यादा राजस्थान में चर्चित है। बस ये कहना चाहूंगा मैं। ठीक। तो दर्शकों, अभी हमने यहाँ सिटी पार्क में काफी युवाओं से बात की,
किसी ने हनुमान बेनीवाल बताया, किसी ने रविंद्र सिंह भाटी बताया, किसी ने किरोड़ीलाल जी मीणा बताया, किसी ने नरेश मीणा बताया। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो? आपके अनुसार राजस्थान में आपके अनुसार अच्छा नेता कौन है? युवा नेता हो सकते हैं, बुजुर्ग भी बता दे सकते हैं आप। और आप कमेंट जरूर कीजिए, और आपको जो अपने नेता में खूबी लगती है वो भी कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।